प्रिय देशवासियों, राजनैतिक विसंगतियों के चलते हुए मन व्यथित है, मन परेशान है। जनप्रतिनिधियों का व्यवसायीकरण देश में घोर आर्थिक असमानता का कारण है। हम देखते हैं कि 30-40 साल पहले विधायकों की जो मानदेय हुआ करती थी वो मुश्किल से 1200-1300 रुपये इनको मिलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब वो लाखों में तब्दील हो गया। जब 1100-1200 मानदेय इनको मिलती थी तो ये लोग देश के लिए कुछ सोचते थे, समाज के लिए कुछ सोचते थे, गरीबी क्या है उसको देखते थे। लेकिन आज जब लाखों रुपये ये नकार रहे हैं वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, तो इनको गरीबों से और गरीबी से क्या मतलब रह गया। फलता राजनीति में व्यवसायीकरण का बोलबाला हुआ, जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। कि हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती थी वो 2004 के बाद बंद कर दी गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जो पेंशन मिलती थी वो आज भी मिल रही है। ये संविधान सम्मत नहीं है, समता के मूल अधिकारों का हनन है, आर्थिक अपराध है, सामाजिक अपराध है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी 60 साल की सेवा की है उसने, जब उसकी पेंशन आपने समाप्त कर दी तो आपने अपनी क्यों नहीं समाप्त की? केवल शपथ ग्रहण कर लिया, उसके बाद में आप ताउम्र पेंशन की भागीदारी, ताउम्र पेंशन का उपभोग कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? साथियों, हमने देखा आज़ादी के 10-20 साल बाद कई देश विकसित हो गए, लेकिन 75 साल बाद हम लोग विकसित होने की बात हो रहे हैं। आखिर विकसितीकरण क्यों नहीं हो रहा? अन्य देशों का विकसितीकरण हो रहा है, लेकिन हमारे देश का विकास क्यों रुद्ध हो? हमारे देश में आज भी आम जनता विकास की बात हो रही है। कारण राजनीतिक विसंगतियां हैं। चुनाव में 75 लाख रुपए खर्च करने की जो सीमा रखी गई है, उससे ये सिद्ध होता है कि आप आम आदमी को चुनाव से वंचित कर रहे हैं। यानी आम आदमी चुनाव न लड़ने पाए। आम आदमी के पास न 75 लाख होगा न चुनाव लड़ेगा। उसमें तो पूंजीपति जाएंगे, बाहुबली जाएंगे, जिनके पास अथाकूत धन जिन्होंने इकट्ठा किया है, वही आज राजनीति में जा रहे हैं। बड़ा विचित्र प्रश्न है। क्या आज़ादी हमारे लोगों ने इसीलिए दिलाई थी कि केवल जनप्रतिनिधियों को ही
आज़ादी का लाभ मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो चाहते आज़ादी के बाद पहले उनको अगर ये भनक भी लग जाती कि ये होने वाला है, तो कभी वो ऐसी आज़ादी के लिए तैयार नहीं होते। पूरा पूरा उपभोग, आज़ादी के पूरा पूरा उपलब्धियों का उपभोग हमारे नेता लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। इसी से हमारा देश का विकास अवरुद्ध हुआ। बहुत से देश देख लीजिए, वहाँ एक सदनी व्यवस्था है, यहाँ 2 सदनी व्यवस्था की गई है। यानी विधानसभा के साथ साथ उस पर नियंत्रण रखने के लिए विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। मालूम होगा आप लोगों को, ये ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत विधान परिषदों और राज्यसभाओं का गठन किया गया था। जिन लोगों में चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं होती, योग्यता नहीं होती, उनके अंदर लोकप्रियता नहीं होती, वही लोग ज़्यादातर विधान परिषदों और राज्यसभाओं के दरवाजे से विधानसभाओं और संसद में पहुंचते हैं। और उसमें भी देखिए, जो सीधे जनता से चुनाव लड़कर हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं विधानसभा में, उसके ऊपर उच्च सदन में इनको जो है स्थान मिलता है, विधान परिषद के रूप में, राज्यसभा के रूप में। यानी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फैसलों पर ये अंकुश लगा सकें, विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में काम कर सकें, इसलिए इनको उच्च सदनों में बैठाने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश के लिए शर्मनाक है। जब कई देशों में विधान परिषदों राज्यसभाओं की व्यवस्था नहीं है, एक सदनीय व्यवस्था है, तो आप क्यों नहीं एक सदनीय व्यवस्था कर सकते? इनके चुनाव का तरीका भी देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। जब जाहिर है कि खरीद फरोख्त होती है, उसमें जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके दलीय भावना, उनके हितों की बात को लेकर ये मुंशीगिरी करते हैं सदनों में जाकर के। ये उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, जिसे हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि विधान परिषद और राज्यसभा का अस्तित्व समाप्त किया जाए। ये जनता की शोषक हैं, देश के विकास में बाधक हैं, इन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, बहुत ही विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, फिर भी जनप्रतिनिधि अपने ऐशो आराम को बढ़ाने में पीछे नहीं है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के व्यक्ति से किसी भी समय मिल सकता है। क्या आम आदमी इनसे मिल सकता है? कई दिन लग जाते हैं। तब जाके इन लोगों के पास जनता पहुंच पाती है। वो भी ये हनक के साथ, राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ जनता से पेश आते हैं।
और उनके हितों का तिरस्कार करते हैं, अनदेखी करते हैं। कैसी व्यवस्था है हमारे देश में। साथियों, भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जनप्रतिनिधियों द्वारा राजकोष की बंदरबाट और दुरुपयोग है। अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, मिनिस्टर्स द्वारा, मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा इन पर शीघ्र अंकुश नहीं लगाया गया, अगर इनमें त्याग की भावना का समागम नहीं किया गया, तो दिन दूर नहीं है कि हम फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। चुनाव मात्र एक दिखावा है। किन प्रकारेण धनबली और बाहुबली ही चुनाव जीतते हैं और कुछ चंद परिवार जिनका प्रभुत्व भारत पर बना रहे, उनकी इच्छा है कि भारत पर राज्य उन्हीं का हो, उन्हीं परिवारों का हो। आम जनता जनप्रतिनिधि न बनने पाए, इसलिए लोकतंत्र को महंगा किया गया है। चुनाव में आर्थिक सीमा बढ़ाई गई है। चुनाव में धन बल और बाहुबल को महत्व दिया गया है। जितने भी प्रमुख दलों के अगुवा हैं, वही सबसे बड़े लोकतंत्र के विनाशक भी हैं। आज वो नहीं चाहते कि आम जनता चुनाव लड़ करके सदनों में पहुँचे, विधानसभाओं में पहुँचे, राज्यसभा पहुँचे। राज्यसभा की बात तो छोड़ दीजिए, उसका तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि विधानसभाओं, लोकसभाओं में लोग पहुँचे। इसलिए देश की जनता से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि दल विशेष को महत्व न देते हुए अपने बीच से ही जनप्रतिनिधि तैयार करें, उसे विधानसभा और लोकसभा में भेजें। ऐसे लोग ही हमारे देश के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इनके जनप्रतिनिधियों को आप जिता करके देश को गर्त में ले जाने की दिशा की ओर जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि चुनाव में अपने से 20 से लोगों को तैयार करिए, अपने क्षेत्र की लोगों को तैयार करिए और आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। हम तो ये चाहते हैं कि अनिवार्य मतदान की व्यवस्था कर दी जाए। चुनाव में वोट प्रतिशत का कम होना भी कम जिम्मेदार नहीं है हमारे देश के अविकसितीकरण के लिए।
देख लीजिए आप, 50% ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होती है, उसमें 15% वोट लेकर लोग जीत जाते हैं। 35% वोट विभिन्न दलों में विभाजित हो जाता है, जिससे वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। और 50% जो वोट पड़ती ही नहीं, उनका रुझान किस दल की ओर है, यही नहीं उजागर हो पाता। अब देखिए, 50% मतदान, 15% वोट वाला चुनाव जीत जाता है, 35% विभिन्न दलों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कुल 85% में 15% वाला भारी रह पड़ रहा है इस समय हमारे देश पे। 85% पर 15% भारी हो रहा है। ये राजनीतिक विसंगति नहीं हो तो क्या है साथियों? बड़ी दयनीय स्थिति हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है। अब देखिए, चुनाव अपने क्षेत्र के व्यक्ति का होना चाहिए। आप तो व्यवस्था किए हैं, ग्राम प्रधान तो आपके गांव का ही होना चाहिए, लेकिन विधायक और एमपी आप सुदूर जिलों के क्यों खड़े करके जितवा लेते हैं? क्यों जितवा लेते हैं? जहाँ की जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता। कूटनीति के चलते और शोषण करने वाली नीति के को अपनाते हुए आप लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो ऐसा नियम क्यों नहीं माना देते कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकता है, जिसके बारे में जनता जानती है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में जनता जानती है, और जो क्षेत्र में नहीं रहा 10 जिलों के बाद में आप उसको जाके खड़ा कर देते हैं, तो जनता का कल्याण क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो केवल आपकी जेबें भरेगा, अपनी जेबें भरेगा। ये सब कब तक होता रहेगा? इसलिए साथियों, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने बीच से ही जनप्रतिनिधित्व का चुनाव करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।